शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकासखंड डोईवाला अंतर्गत राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ की, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक तो हैं, लेकिन स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर स्थिति में है, जहां छात्रों को शिक्षा ग्रहण करना जान जोखिम में डालने के समान है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत टूट रही है। जैसे कि हमारे जो सीनियर बच्चे थे उनके भी सर पे एक बार बिल्डिंग का वो प्लास्टर गिर गया था, इसलिए अब हमें भारी बैठना पड़ता है। जब बारिश होती है तो हमें डर लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए हमारे ऊपर, इसलिए वो सर वहाँ बैठते हैं उस बिल्डिंग में, वहाँ पर एक कमरा ले रखा है। जी, हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है। जब बारिश होती है हम अंदर बैठते हैं तो हमें डर लगता है, फिर हमारा पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है एकदम। सर जी, आधा फोकस बाहर रहता है, आधा अंदर रहता है, फिर इसलिए स्थिति बहुत ख़राब है और हम जब अंदर बैठते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। एक बच्चे के सिर पे प्लास्टर भी गिर गया था टूट के। जब बारिश होती है तब हम स्कूल आते हैं तो अंदर बैठने का बहुत डर लगता है कि हमारे ऊपर प्लास्टर ना गिर जाए। सर हम रोज़ बाहर बैठते हैं। अगर हम बात करें डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ के विधायक लगभग 4 सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वहीं उनके सीएम बनने से यहाँ की जनता को बड़ी उम्मीदें भी थी, लेकिन आज डोईवाला के दर्जनों स्कूलों की जर्जर स्थिति को देख सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस स्कूल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन स्कूल भवन बनाए जाने की फाइलें सरकारी कार्यालयों में ही दफन होकर रह जाती हैं, जिसका खामियाजा नौनिहालों को खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है। इस क्षेत्र से जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे, और यहाँ पे जो ये क्षेत्र है ये अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोगों का क्षेत्र है और किसान बाहुल्य क्षेत्र है। और मुझे तो शायद लगता है कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी रहे, शायद इसी वजह से उन्होंने इस स्कूल पर ध्यान नहीं दिया कि ज़्यादातर लोग यहाँ किसान हैं। इतना बुरा हाल है कि अगर बच्चे उसमें अंदर बैठे हों तो किसी भी समय छत गिर जाएगी और बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस विद्यालय की तरफ ध्यान दें और इस विद्यालय की बिल्डिंग को बनाने का कष्ट करें, अन्यथा कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेगी और इसमें उपवास, धरना, जो भी हमें करना पड़ा उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। स्कूल की इमारत जर्जर होने की वजह से कई बार छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे छात्र चोटिल भी हो गए, और इसके बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रों की कक्षाएं खुले आसमान के नीचे चलाना ही मुनासिब समझा। लेकिन बरसात के दिनों में मजबूरी की वजह से स्कूल के बरामदे में ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और छत से गिर रहे प्लास्टर पर ज्यादा होता है। लेकिन शिक्षा विभाग और सरकारी तंत्र अभी तक इस विद्यालय की सुध नहीं ले पाया है। मैं यहाँ पे 2017 में आई हूँ, तब से बिल्डिंग की यही स्थिति है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। सन 1984-85 की बनी हुई ये बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया है, तो इतने समय में ये जर्जर स्थिति में आ गई है और इसका छत का प्लास्टर बीच बीच में टूट के भी गिरता रहता है। बच्चे चोटिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय खतरा बना हुआ है। और 2 साल से तो कोविड-19 जब से चला है तब से बिल्कुल ही बंद था, तो अभी स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो गई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो इसलिए हम अंदर भवन में बच्चों को नहीं बिठा रहे हैं। हमने तीनों क्लासरूम्स और जो भी कमरे हैं वो लॉक किए हुए हैं ताले डाल के, और एक क्लास हमारी यहाँ बरामदे में लगती है, एक सामने हाई स्कूल की बिल्डिंग है। 2 क्लासों को हम वहाँ बिठाते हैं। क्लास 6 को हम उसमें बच्चे ज़्यादा हैं तो अंदर क्लास में बिठाते हैं, 7th को बाहर बरामदे में बिठाते हैं। तो उनको बरामदे में बिठा के हम 8th का पेपर लेते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति में है, लेकिन बार बार यही सोचते हैं कि अगर वाकई बारिश आ गई, चलो अभी तो धूप है तो सब कुछ चल रहा है सामान्य, लेकिन अगर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? हमारे आगे एक प्रश्न चिन्ह है। और अभी वैसे भी विधानसभा चुनाव होने, हमारे स्कूल में जो है मतदान केंद्र भी होता है, यहाँ पे BLO मैम आती हैं, तो वो भी बेचारी बरामदे में ही बैठती हैं। पर हम खुद भी परेशानी में हैं, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है। सन 1982 में ये बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके बाद जो है अभी इस पोजीशन में पहुंच गई है, लगभग 40-42 साल की ये बिल्डिंग हो गई है कि अब इसमें बैठ के जो है बच्चों को पढ़ाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंदर से बिल्डिंग का जो लेंटर है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि प्लास्टर गिर गया है और नीचे से सरिये जो है वो चमकते हैं। कभी भी बिल्डिंग जो है गिरने का खतरा, हर समय जो है बिल्डिंग गिरने का खतरा बना रहता है। और विभाग का भी दिशा निर्देश ये हैं कि जो इस प्रकार की बिल्डिंगें हैं जर्जर अवस्था में, उनमें बच्चों को बैठा करके जो है अध्ययन न कराया जाए। फिर मजबूरन है कि 2017 में यहाँ पर एक घटना हुई थी। एक बच्चे के सर पर बिल्डिंग का
लेंटर का प्लास्टर टूट करके नीचे गिर गया था, बच्चा जख्मी हो गया था। बच्चों को उपचार के बाद जो है घर भेजा गया और आपदा प्रबंधन विभाग को भी लिखा गया और अपने शिक्षा विभाग को भी लिखा गया। और जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उनमें प्रधान जी हूँ या वार्ड मेंबर हूँ या और दूसरे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आते रहते हैं, उनके संज्ञान में हमने ये चीज़ दी है और विभाग को भी हमने लिखित रूप में दे रखा है। उनसे भी पता लगा है कि बताते हैं कि पैसा मंजूर हुआ है, लेकिन ये कह करके भी नए वित्त वर्ष में कार्य होगा। तो लेकिन अभी नए वित्त वर्ष भी जो अप्रैल से शुरू हुआ था और उसका भी दिसंबर लगभग आधा होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी हमको जानकारी नहीं मिली कि भाई हाँ आपके विद्यालय का पैसा आ गया है या आप यहाँ पर काम शुरू कर सकते हो। बच्चों की जान को खतरा है, तो हमारी अपील है किसी भी माध्यम से हमारा विद्यालय का भवन अतिशीघ्र बन जाए, तो जिससे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित होकर के विद्या अध्ययन कर सकें। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए तो खर्च करती है, लेकिन जमीनी हालात नौनिहालों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारने के बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन जैसे ये दल सत्ता पर काबिज होते हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और इसी का नतीजा है कि आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए नौनिहालों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।